अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप तमाम लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हमें और आपको इस जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। आज आप जुमे के दिन की कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे इसके बारे में आपको शायद आज से पहले मालूम ना हो। जुमे का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। आज के दिन आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हम दुनिया की गफलत में मशगूल रहते हैं। एक बार भी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज जुमे का दिन कितनी रहमतों और बरकतों वाला है। इस दिन की बरकत से हम चाहें तो अपनी परेशानी को ख़त्म कर दें। हम लोग ज़माने के आगे रोते रहते हैं, लेकिन एक बार भी हम जुमे की रहमतों और बरकतों को पाना नहीं चाहते। बेशक जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे अज़मत वाला है। ये दिन अल्लाह के यहाँ ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा फ़जीलत रखता है। जुमे के दिन एक ऐसा वक्त भी आता है जिस वक्त में बंदा अपनी ज़ुबान से जो भी अल्फाज निकाल दे, अल्लाह उसके उन अल्फाजों को कबूल फरमा लेता है। अब आप सोचिए, आप जाने अनजाने में उन वक्त में कोई गलत बात अपने मुंह से निकाल दें तो वो गलत बात भी कबूल हो जाती है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, हर मुसलमान को ये मालूम होना चाहिए कि जुमे के दिन दुआ कबूलियत का वक्त कौन सा है और उस वक्त में हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। इस वीडियो में आप जुमे के दिन के कुछ ऐसे अमल जानेंगे जिनको करने में सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद में आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। पूरे दिन में से आप सिर्फ 5 मिनट का वक्त निकाल कर इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह इस दिन की बरकत से आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं। पहले हम जुमे के दिन की कुछ फ़जीलतों के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है और किस वक्त में पढ़ना है, और हम जुमे की रहमतों और बरकतों को कैसे पा सकते हैं, ये तमाम बातें जानेंगे। जुमे के नाम पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूँ तो सब दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, मगर जुमे के दिन की अहमियत को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हमसे पहले के लोगों को जुमे के दिन से महरूम रखा। चुनांचे यहूदियों के लिए सनीचर और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। फिर अल्लाह हमें ले आया और उसने हमारी जुमे के दिन की रहनुमाई फरमाई। उसने दिनों की तरतीब इस तरह बनाई कि पहला जुमा, फिर सनीचर, उसके बाद इतवार। इसी तरह क़यामत के दिन भी वो लोग हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में आए सबसे आखिर में हैं, लेकिन क़यामत के रोज़ सबसे आगे होंगे और तमाम उम्मतों में सबसे पहले हमारा फ़ैसला किया जाएगा। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की 856 है। जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे, अपनी पूरी ताकत भर पूरी एतरात करे, तेल लगाए या अपने घर वालों के खुशबू लगाए, फिर मस्जिद जाकर दो आदमियों को अलग ना करे, यानी कि जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए, फिर नमाज अदा करे जितनी देर उसके मुकद्दर में लिखी गई, फिर जब इमाम खुतबा दे तो उसे खामोशी से सुने, तो दूसरे जुमे तक उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ 883। अबू दाऊद की हदीस शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुमे के दिन किसी को गुस्ल कराया और ख़ुद भी गुस्ल किया, नमाज के लिए पहले पहुंचा और जुमे का खुतबा शुरू होने से सुना, पैदल चलकर मस्जिद गया, किसी भी सवारी पर ना सवार हुआ, इमाम के पास बैठकर खुतबा सुना, कोई भी फालतू की गुफ्तगू या कोई हरकत ना की, तो उसे हर कदम पर 1 साल के रोज़े और 1 साल के क़याम का सवाब मिलेगा। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। ये हदीस इब्ने माजा 1087। शायद आपको ये बात मालूम ना हो, जब जुमे का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के हर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जो आने वालों का नाम बारी बारी लिखते हैं, और जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तो वह अपने सहीफ़े लपेटकर मस्जिद में आ जाते हैं और खुतबा सुनते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि फ़रिश्ते जुमे के दिन सहीफ़ों में हमारा नाम लिखें, तो हमें चाहिए इमाम के मिंबर पर पहुंचने से पहले हम मस्जिद में पहुंच जाएं, तभी हमें कुर्बानी का भी सवाब मिलेगा। अक्सर लोग इसी कश्मकश में रहते हैं कि जुमे के दिन क्या पढ़ना चाहिए, तो हम आपको बता दें, इस दिन और रात में अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने फरमाया, हमारा दुरूद आप पर कैसे पेश किया जाता है, जबकि कब्र में आपका अज़्दे अथर तो बेसीदा हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अम्बिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। अबू दाऊद शरीफ 104। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का दुरूद मुझ पर हर जुमे पेश किया जाता है, बस मुझ पर जो शख्स ज़्यादा दुरूद पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा।
जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमत नाजिल करता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। जो शख्स सुबह के वक्त 10 बार और शाम के वक्त 10 बार मुझ पर दुरूद भेजता है, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आइए अब हम जान लेते हैं जुमे के दिन दुआ कबूलियत की घड़ी कौन सी है। प्यारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें कोई मुसलमान बंदा नमाज़ पढ़ रहा हो और अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। बुखारी शरीफ हदीस 935 और मुस्लिम शरीफ 852। वह मुबारक घड़ी इमाम के मेंबर पर बैठने से नमाज ख़त्म होने के बीच रहती है। तुम उसे असर की नमाज के बाद आखिरी घड़ी में भी तलाश करो। जुमे के दिन जब इमाम साहब खुतबे के लिए मेंबर पर बैठते हैं, ये दुआ कबूलियत की घड़ी उस वक्त से शुरू होती है और जब तक आप नमाज अदा नहीं कर लेते तब तक रहती है। इसी तरह जुमे के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर ये घड़ी शुरू होती है और मगरिब की अजान से पहले पहले ख़त्म हो जाती है। इस बीच में भी अल्लाह से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। अब हम आपको अल्लाह के नाम का जुमे के दिन का एक ऐसा अमल बताने वाले हैं, शायद ही आपको इससे पहले ये अमल बताया गया हो, लेकिन मेरा पूरा ईमान है आप लोग इस अमल को करेंगे, आप लोग महरूम नहीं रहेंगे। वो अमल कुछ यूँ है, इस अमल को करने का वक्त असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले है। असर की नमाज आप मुकम्मल तरीके से अदा कर लें और अपनी नमाज पर बैठे रहिए। सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या रब्बना या रब्बना या रब्बना 31 मरतबा यानी कि 31 टाइम या रब्बना पढ़ें और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस अमल को जैसे ही आप करेंगे इंशाअल्लाह आप यकीन मानिए बंदा जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। बड़े बड़े उलमा लोग जुमे के दिन इस अमल को करते हैं। आपका कोई नामुमकिन काम हो, बिगड़ा काम हो, परेशानियाँ हो, घर में खैर व बरकत से रिलेटेड कोई परेशानी हो, लड़ाई झगड़े होते हों, कलेश हो रहा हो, जादू टोना हो, कोई दुश्मन से रिलेटेड काम हो, तो आप इस अमल को जुमे के दिन कीजिए और अल्लाह से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। इतना ही नहीं, इस अमल को करने के बाद अपने सीने पर दम कीजिए। इंशाअल्लाह आपके जिस्म की तमाम बीमारियों से अल्लाह आपको शिफा दे देगा। और इस अमल को करने के बाद किसी गिलास में पानी लेकर उस पानी पर 3 मरतबा दम कीजिए और आपके घर में कोई बुज़ुर्ग लोग हैं या कोई बीमार लोग हैं उनको ये पानी बिठाकर सर ढककर 3 सांसों में पिला दीजिए। फिर आप देखिए अगले जुमे तक अल्लाह उन्हें हर बीमारी से शिफा दे देगा। जुमे टू जुमे इस अमल को करना है। इस जुमे को कीजिए, उसके बाद अगले जुमे को कीजिए, फिर अगले जुमे को कीजिए। इसी तरीके से आप लोग इस अमल को करते रहिए। इंशाअल्लाह आपको जुमे की रहमतों और बरकतें मिलती रहेंगी। इस वीडियो में आपको नया सीखने को मिला होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने करीबी लोगों में शेयर ज़रूर करें। हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर जुमे के दिन आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस अमल को कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा लोग अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे और आपको सवाब मिलता रहेगा। तो सोच क्या रहे हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए।